जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज एक बार फिर योगी सरकार में जाति का वह काला शाह चेहरा दिखाई देने लगा है जो अभी तक आप देखते हुए आए हैं। अभी तक योगी आदित्यनाथ केवल यही कहते हुए आए हैं कि मैं ठाकुर हूं और मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। ऐसा ही एक नजारा ललितपुर जिले में देखने को आया। ललितपुर जिले में राजू प्रजापति नाम के एक व्यक्ति की जमीन पर ठाकुर समाज के लोगों ने, जो दबंग किस्म के थे, उन्होंने उसकी फसल को काट दिया। न केवल काट दिया, जब उन्होंने विरोध किया तो उसके साथ में मारपीट भी की गई और मारपीट इस कदर की गई कि उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मगर वे तमाम लोग चुप रहे जो समाज के कर्णधार बने हुए हैं, जो इस समाज में अपनी वाहवाही लूटते हैं, जो इस समाज को अपनी धरोहर समझते हैं। ऐसे लोग, ऐसे संगठन, ऐसे नेता अभी तक उस किसान की आवाज नहीं बन पाए। आपको बता दूं, ग्राम कंडसेरा कला, कोतवाली तालबेहट, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का पूरा मामला है। दबंगों ने पूरे परिवार को बुरी तरह से मारा, खूब पीटा और पुलिस के पास गए। उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया और मुकदमा लिखा करके उनका चालान भी काट दिया। पुलिस प्रशासन के पास में जब परिवार गया तो उनकी न सुनवाई की गई और न ही उनसे कोई बातचीत की गई, बल्कि उल्टा उन्हें ही पकड़ करके कारागार में ठूस दिया गया। यह मामला ललितपुर का है। जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोतवाली कंडसेरा है। हम अपने स्क्रीन पर इन पीड़ितों के नंबर आपको दे रहे हैं। आप चाहे तो इनसे बातचीत कर सकते हैं। वे जिम्मेदार लोग जो चाहते हैं कि समाज में इस तरह की घृणित घटनाओं को किसी भी तरह रोका जा सके। किस तरह प्रजापति समाज की जमीन की फसल ठाकुर समाज के यानी दबंग लोगों ने काट ली और प्रजापति समाज के लोगों को मार पीट कर उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया और उन्हीं के ऊपर कार्यवाही भी शुरू हो गई। यह है उत्तर प्रदेश में योगी राज का एक और नया चेहरा। यानी उत्तर प्रदेश में जहां हम राम राज की बात करते हैं, जहां हम इंसाफ की बात करते हैं और जहां हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है, मगर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में दरअसल कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से आम आदमी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। कानून व्यवस्था उन लोगों के हाथ में आ चुकी है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सब जाती है। आपने देखा कंडसेरा गांव में किस तरह राजू प्रजापति नाम के इस व्यक्ति के ऊपर, इसकी खेती पर अपना हल दबंग लोगों ने चला दिया और न केवल हल चला दिया, जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें मारा पीटा भी गया और न केवल मारा पीटा गया बल्कि उनके खिलाफ ही उल्टा मुकदमा लिखवा दिया गया और पुलिस ने मुकदमा लिख भी लिया और पुलिस ने उल्टे उन पर ही कार्यवाही कर दी। अब इसे आप क्या कहेंगे? अभी तक आप देख रहे होंगे, यदि समाज के ऊपर कोई कार्यवाही करता है तो भारतीय जनता पार्टी के वे छुट भैये नेता सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, यह गलत नहीं है, यह इंसाफ की बात हुई है। लेकिन राजू प्रजापति
कोई नेता नहीं था, कोई राजनेता नहीं था, उसे नेता और राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था, और न ही वह सरकार के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा था, न ही वह आतंकवादी था। उसमें किसी भी तरह का ऐसा अवगुण नहीं था जो सरकार के खिलाफ जा सके। वह तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोटर था, और आज तक वोट ही भारतीय जनता पार्टी को वह समाज के लोग देते हुए आए हैं। 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्रजापति समाज देता है। फिर राजू प्रजापति की क्या गलती थी? आखिर राजू प्रजापति के खेत पर दबंग लोगों ने किस तरह उनकी फसल को धराशायी कर दिया, उसकी फसल को काट लिया गया, उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, और फिर उसके खिलाफ किस तरह से मुकदमा लिखवा करके उन्हें कारागार में डाला गया। इस पर तमाम संगठनों ने न कोई आवाज उठाई, और न ही इसमें कोई मार्च निकाला गया, और न ही कोई ज्ञापन दिया गया, क्योंकि गरीब का सहारा कोई नहीं होता, गरीब की आवाज कोई नहीं बन सकता। गरीब का नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ भगवान होता है। नीचे सरकार अत्याचार करती है तो भगवान से दुआएं मांगते हैं, और वे दबंग समाज के लोग जिनकी सरकारें बनी हुई है, जिनके विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं, जिनके लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास में सत्ता की ताकत है, उन लोगों का ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही दबंगई चलती है। आज यही तो हुआ ललितपुर में, कंडसारा गांव में यही तो हुआ। राजू प्रजापति की जमीन पर गेहूं की फसल बोई हुई थी, और उस गेहूं की फसल को वहीं के दबंग लोगों ने, ठाकुर समाज के लोगों ने उस फसल को काट करके अपने घर ले गए। और जब इस परिवार ने विरोध किया तो इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई, और वहां के थाने के लोगों ने भी इन लोगों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। जब एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रजापति समाज के लोग गए तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद ठाकुर समाज के लोग गए, इनकी एफआईआर दर्ज कर ली और इन्हें कारागार में भी डाल दिया। चोटें इस कदर आई, उन्हें भर्ती रहना पड़ा वहीं के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, और अब दाने दाने को मोहताज हो चुका है यह परिवार, क्योंकि फसल तो दबंग लोग काट ले गए हैं। यह योगी राज का एक नया चेहरा है, जो पुराने जमाने में कभी ठाकुर समाज के लोग करते थे, गरीब आदमी के साथ में अन्याय करते थे, वह अन्याय अभी कम नहीं हुआ, वह अन्याय और धीरे 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 बढ़ता हुआ जा रहा है। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं, समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य है, तो आप वीडियो को शेयर करिए और इस व्यक्ति की सहायता करिए। आपकी एक वीडियो शेयर करने से शासन और प्रशासन तक यह तमाम बातें पहुंच सकती है, और उन लोगों पर जिन्होंने राजू प्रजापति नाम के इस किसान की फसल को काटा, उन्हें भी को सजा मिल सकती है, जो लोग अभी तक दबंगई के नाम पर देश को लूटते हुए आए हैं, समाज को लूटते हुए आए हैं।